पैंथर दरवाजा खोलता है, लेकिन ठंडक इतनी बढ़ गई है कि बाहर बर्फ का ढेला बन गया है और ये साला जम के बर्फ बन जाता है और चूल्हे के पास आके गर्मा जाता है। तभी साले के मन में ख्याल आता है ठंडी में ऑमलेट खाना चाहिए। अच्छा। और घर में अंडा ढूंढने लगता है, लेकिन घर में अनाज का एक दाना नहीं है। ये फंस गया सीएम। और चूहे दानी में भी कुछ नहीं पड़ा है। मैं गरीब हूँ। तभी ये दौड़ के कैलेंडर के पास जाता है और इसको पता चलता है कि अगली मार्च में ये टपकने वाला। भूख के मारे ये सूख के चूर हो गया है, इसलिए साले चूहे का खर्चा पानी भी बंद पड़ा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी साले पिद्दी के मन में पैंथर को ही खाने के ख्वाब आ जाते हैं तो गया बेटे। और जाके पैंथर की पूंछ कुतरने लगता है। पैंथर इसको उखाड़ के फेंकता है, लेकिन ये भुक्कड़ इसके कान ही चबाने लगता है। पैंथर इसको ग्लास में बंद कर देता है, लेकिन ये साला टेबल की काट डालता है और आके पैंथर का पैर चबाने लगता है। ये कुतरा बंदूक मोड़ देता है। जब बबलू निशाना लगाता है तब बबलू पंखा घुमाता है और ऊपर उड़ जाता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन ये कुतरा जब रेस होती है तो बबलू दीवार तोड़कर आगे चला जाता है, लेकिन इसकी बुगाटी लड़ते ही ऑटो बन जाती है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बबलू 1000 किलो आराम से उठा लेता है, लेकिन ये कुतरा जब उठाता है लोमड़ी को पकड़ने पर 1 लाख मिलेंगे। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। सबसे पहले यह कूतरा आता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? चुप कर बे कुत्ते। ये लोमड़ी तो बहुत चालाक निकला, हाथ में ग्लव्स पहन के कूतरे को उल्लू बना रहा था। लेकिन ये क्या, ये टट्टी किसने की है? लोमड़ी के घर में यह लोग बम लगाते हैं, लेकिन खुद ही स्वर्ग पहुंच जाते हैं। रोम रोम भाइयों। लेकिन ये छोटा कूतरा दुनिया की सभी लोमड़ियों को पकड़ लाता है। ये चीता अपनी दुकान में मक्के के भुट्टे बेचता है और सुबह सुबह ये अपने खेत में भुट्टे तोड़ने के लिए जाता है। तभी ये देखता है कि खेत में 2 कौवे आंख बंद करके भुट्टे खाने में लगे हुए हैं। तो ये चीता जाकर उन कौवों को मार पीट कर भगा देता है और एक पुतला लाकर खड़ा कर देता है। तभी कौवे पुतले के कपड़े लेकर पहन लेते हैं। फिर चीते के दुकान में भुट्टे लेने के लिए आते हैं और भुट्टे के ऊपर भुट्टे खाने लगते हैं। तभी एक कौवा जेबों में भुट्टे भरने लगता है। तो ये चीता समझ जाता है कि ये वही बदमाश कौवे है और कौवों के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन कौवे वहां से भाग जाते हैं। फिर ये चीता बॉम्ब लेकर आता है और उनमें भुट्टों का कलर करने लगता है। फिर जाकर मक्के के सभी पेड़ों में रख देता है। तभी कौवे आते हैं और मक्के के भुट्टे समझकर वे सभी बम चुरा के जाने लगते हैं, लेकिन दोनों कौवे फट जाते हैं। फिर ये कौवा चोरी करने का नक्शा बनाता है और इस छोटे कौवे को समझा देता है। फिर ये कौवा चोरी करने के लिए जाता है और भुट्टे भर भर के लेकर आता है, लेकिन ये चीता इस तोप से कुछ कर नहीं पाता और जाकर ईंट लेकर आता है और अपने खेत के बीचों बीच दीवार खड़ी कर देता है। फिर जब ये कौवा भुट्टे चुराने के लिए आता है तो दीवार में टकरा जाता है, जिसके कारण उसकी हड्डी पसुली टूट जाती है। ये दोनों मुर्गा मुर्गी अपने अंडे जांच करवाने के लिए लेकर फीमेल रैबिट के पास आते हैं, क्योंकि इनके अंडों में आज बच्चे निकलने वाले होते हैं और ये दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर ये मुर्गा इस फीमेल रैबिट को अपने अंडों की फोटो देता है, तो ये बताती है कि इन सभी अंडों के बच्चे आप दोनों के जैसे होंगे। तो मुर्गा बहुत खुश होता है। तभी एक बतख चुपके से आकर उन सभी अंडों में अपना अंडा रख के चली जाती है। तभी ये दोनों बाहर आते हैं तो इनके अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं और एक अंडे से बतख का बच्चा निकलता है, जिसे देखकर मुर्गा मुर्गी से बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। फिर अपना सामान बांध के एक डॉग हाउस में चला जाता है। तभी ये मुर्गी अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और इस बतख के बच्चे को भी खाना देती है, लेकिन ये बच्चा खाना नहीं खाता और जाकर उस मुर्गे को खाना देने लगता है। तभी मुर्गा बतख के बच्चे को देखकर थाली सहित बाहर फेंक देता है, जिसके कारण बतख का बच्चा बहुत उदास हो जाता है। फिर एक चिट्ठी लिखता है और मुर्गे के पास रख देता है और जाकर पानी में कूद जाता है। जब ये मुर्गे को पता चलता है तो मुर्गा भाग कर जाता है, लेकिन बतख का बच्चा वहाँ नहीं होता और मुर्गे के साथ साथ ये सब बहुत रोते हैं, लेकिन बतख का बच्चा एक पत्थर के पीछे छिपा ये सब देख रहा होता है और इन सब के पास आ जाता है। फिर ये सब बहुत खुश होते हैं।